हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ से मानव धन के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एक बात यहाँ पे बता दूं, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, चाहे आप पीएससी की तैयारी हो जिसमें आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ एसआई का भी पेपर पीएससी ही ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी प्री मेंस हो गया। व्यापम के जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षाकर्मी भर्ती प्रयोगशाला, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काम है। जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है हूबहू आपके जो है बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार किया गया है। जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक, उसी हिसाब से साथ ही साथ बहुत ही कम टाइम में तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि उसको भी मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। जहाँ आप डिटेल पढ़े रहेंगे तभी जहाँ पे उससे बनने वाले क्वेश्चन यहाँ से जो है बनेंगे आपको एग्जाम में। बाकी जो डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से माने दिन पूरा, अभी छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में, वाटरफॉल जितने भी झीलें उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। 8 पार्ट इसे ऑलरेडी पहले से अपलोड हो गए। उसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की जितनी अभ्यारण्य, ये सभी मैं टॉपिक पूरा पूरा डिटेल के मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, तो जाके पढ़ लीजिए। चलिए बाकी छत्तीसगढ़ की इतिहास देखेंगे। जल्द मैं छत्तीसगढ़ इतिहास से स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर को भी आपको बताया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, माधव और सप्रेत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के बालपुर जांजगीर चांपा के रहने वाले हैं, ठीक है जी। और इनकी जो रचना बहुत फेमस है, इसको याद रखिए, कलिकाल, ठीक है, कलिकाल इनकी जो है रचना है। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक कौन है, तो आंसर कलिकाल लीजिएगा, ठीक है। और दो मित्र इनके जो है उपन्यास है, इसको भी याद रखिएगा। तो लोचन प्रसाद पांडे की ये सभी जो है रचना और जो उपन्यास है इसको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो है लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी के काष्ठ, ठीक है, किरारी के जो काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी की शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधित निबंध है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा बालपुर के जो है रहने वाले थे। तो ये सभी को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं कवि गोपाल मिश्र जी, अंग्रेज अधिकारी चीस्मा, बाबू रेवाराम जी या पंडित शशिधर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये आपके मेंस तक भी आया, ठीक है। प्री 18 ITI प्रिंसिपल में लगभग 4 से 5 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहास, जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको याद रखें, नोट डाउन करके रख लीजिए। जहाँ पे प्रथम पहला क्वेश्चन होता है अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। तो बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। इनके बारे में बात करूँ, बाबू रेवाराम ये जो है छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र के मतलब जो है कवि थे, ठीक है, रतनपुर क्षेत्र से कवि थे। और छत्तीसगढ़ में जो भजन के व्यापक रूप से प्रचार इन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया था, बाबू रेवाराम जी के द्वारा। इनके जो रचना है इसको याद रखिए, संस्कृत में गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, हिंदी में इनकी जो है रचना विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावा सम्यक, तारिका है हंसी, ये इनकी जो है प्रमुख रचना है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो इसके बारे में देखेंगे, एक्सप्लेन देखेंगे। तो बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इनको विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना जो है की है। बाकी और बताएं उसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं। सिंगापुर जो आपके रायगढ़ में है, रामगढ़ की पहाड़ी जो आपके सरगुजा में है, या चंद्रखुरी जो रायपुर में है, या कुटुम्बसर बस्तर में है। तो प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय आपके छत्तीसगढ़ के जो है सिंगापुर जो रायगढ़ है, यहाँ पे जो है मतलब प्रागैतिहासिक लेकर जो है यहाँ पे जो है ऐतिहासिक काल के शैलाश्रय यहाँ पे देखेंगे रायगढ़ में, ठीक है। कबरा पहाड़ की गुफा है, सिंगापुर की गुफा, बोतलदा की गुफा, बसनाझर, टीपा खोल, आंगना, बेनीपाठ, ये सभी जो है ये जो है मतलब जो है ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद यहाँ पे देखेंगे। पाषाण कालीन के शैलचित्र, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक शैलचित्र अगर देखेंगे तो ये आपके कबरा पहाड़ की गुफा में जो है
पाए गए प्रागैतिहासिक काल के, तो इसको आपको याद रखिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ की कबरा पहाड़, ठीक है, जैसा कभी मैंने बताया रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग या लौह युग के? इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ है यहाँ से जो है कौन से काल के? ये तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य युग, ठीक है। तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? तो ये आपके मध्य पाषाण काल के युग के जो है यहाँ पे जो है प्राप्त हुए। जहाँ पे यहाँ से देखेंगे तो ये पंक्तिबद्ध मानव समूह के जो है सीढ़ीनुमा आकृति भी यहाँ से पाई हुई है। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र इसी गुफा से पाया जाता है, ठीक है। और प्रागैतिहासिक शैल चित्र वगैरह यहाँ से जो है मिले हैं। तो ये आपके सभी मध्य पाषाण युग के हैं, तो इसको आपको याद रखना है। जो सिंघनपुर है, सिंघनपुर में पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसको आपको भी याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। धनपुर जिला बिलासपुर से, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला आपका रायगढ़, कबरा पहाड़ ये भी जिला रायगढ़। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है यहाँ पे पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे वही बताना है, ठीक है। पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों में प्राप्त औजारों क्रम निम्न पुट के आधार पर यहाँ पे निर्धारित कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ABCD यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर यहाँ पे 3412 इसका जो है करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे ये आपका, ठीक है, सिंगारपुर जिला रायगढ़, फिर कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, फिर धनपुर जिला बिलासपुर और अर्जुनी जिला दुर्ग, ये यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूरा पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के सिंघनपुर, ठीक है, जैसे बताया, कबरा पहाड़, बोतलदा, सोनबरसा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण के अवशेष बस्तर क्षेत्र के कालीपुर, राजपुर, गढ़धनोरा, गढ़चंदेला, खड़क घाट आदि से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बोतलदा, महानदी घाटी, आंगना, कर्मागढ़ आदि स्थानों से, जबकि नव पाषाण काल के जो अवशेष दुर्ग के अर्जुनी, राजनांदगांव, बुंटीला एवं चितवा डोंगरी तथा रायगढ़ के टेरम से यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर के जो प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था? कनिंघम, मोरेश्वर दीक्षित, KD वाजपेयी या लोचन प्रसाद पांडे जी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोरेश्वर दीक्षित, ठीक है। 1953 में छत्तीसगढ़ 1953 में कहाँ पे सिरपुर का जो पुरातात्विक उत्खनन कार्य है जो है किसके निर्देशन में? तो यह मोरेश्वर दीक्षित के जो निर्देशन में आरंभ हुआ था 1953, कहाँ पे? सिरपुर। तो यहाँ पे वही बताया गया, सिरपुर में 1953 में जो प्रोफेसर मोरेश्वर जो गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक खनन का कार्य यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है जी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दनकरण्य, गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें से यहाँ पे कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। जब यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट ना, जब पढ़ेंगे यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन साहित्यों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं, कहने का मतलब ये है जब ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वर्णन, ठीक है, और यहाँ पे नहीं किया है। बाकी जो उत्तर वैदिक काल में साहित्यों में नर्मदा नदी को यहाँ पे रेवा के नाम से जाना जाता है। जब आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक, ऐतिहासिक काल है, जिसमें इस काल के अंतर्गत जो वैदिक सभ्यता का काल जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो आपका आर्य से ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका हो जाएगा ये आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में ये लगभग 1500 से ये आपका 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है आपका जो है उत्तर वैदिक काल लिखा था, ठीक है, जिसमें जो है इस काल में जो है मतलब छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है ऋग्वेद काल में, और आपको उत्तर वैदिक काल में जैसे अभी इस काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, जिसमें आपका
नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। इस टाइप के यहाँ पे जो है बुक में अभी पढ़ेंगे, ये बाकी इसमें एक्सप्लेन करके बता दिया गया है, ठीक है, उसी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दशरथ की पत्नी, ठीक है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? भानुमंत, जनक, परशुराम या वाल्मीकि? तो इनके जो है पिता का नाम कौशल्या कौन थे? तो भगवान राम के माता जी थे, दशरथ उनके पिताजी थे, ठीक है। तो कौशल्या के पिता कौन थे? भानुमंत थे। तो इनके भी एक जो है थोड़ा स्टोरी, तो इसके भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो इस काल में अगर रामायण काल पढ़ेंगे, ठीक है, रामायण पीरियड में, तो इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है क्या नाम था? तो ये आपका दक्षिण कोसल, राजधानी कैसे कुश स्थली था, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एसीएफ वगैरह पेपर में आया हुआ है। इस काल में बस्तर का नाम जो है दनकारण्य है, ठीक है जी। दक्षिण कौशल के जो राजा थे भानुमंत थे, ठीक है, मतलब जो है भगवान राम के पिता को उनके जो है ससुर भानुमंत थे, जिनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। किंतु ठीक है, इसमें जो है भानुमंत के पुत्र जो है, ठीक है, जो भगवान राम के जो नाना थे उनके जो है पुत्र वगैरह नहीं होने के कारण ये राज्य जो है किसको सौंप दिया गया? भगवान राम मतलब दशरथ जी को यहाँ पे मिल गया। इसी समय दक्षिण कौशल की भाषा यहाँ पे कोसली और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली भी था, इसको आपको याद रखें। यहाँ पे देखेंगे सरगुजा में रामगढ़, जहाँ सीता बेंगरा की लक्ष्मण बेंगरा का गुफा है, रायगढ़ में राम झरना, खरौद में खरदूषण का वध किया था जानकी चांपा, ये बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से। दनकारण्य बस्तर में भगवान राम ने यहाँ वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था, ऐसा करके यहाँ पे पता है। लव कुश का जन्म स्थली थी, वाल्मीकि आश्रम महासमुंद में है। तो ये बहुत सारे साक्ष्य सूर्यनारायण कांकेर, जहाँ पे पंचवटी, यहाँ ने सीताहरण का भी उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमको यहाँ पे जो है पता चलता है कि रामायण काल में जो है भगवान राम यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि दक्षिण कौशल के शासक भानुमंत के पुत्र के नाम कौशल्य था, जिसका विवाह जो है अयोध्या के शासक जो दशरथ से इनका विवाह हुआ था। बाकी तो बता ही चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ठीक है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? लव को, कुश को, लक्ष्मण को या फिर अंगद? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुश को दिया, ठीक है। तो रामायण वाल्मीकि के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो ये कुश को दिया गया था, ठीक है। तो भगवान राम जो है राम ने जो है अंतिम समय में दक्षिण कौशल को, इससे ये आपके कुश को, ठीक है, दक्षिण कौशल को, कुश को, और राजधानी जो है कुश स्थली थी। जबकि उत्तर, ठीक है, उत्तर कौशल को किसको दिया गया था? तो उत्तर कौशल को यहाँ पे जो है लव को दिया था, ठीक है। राजधानी जो है श्रावस्ती थी। ये राजकार्य वगैरह यहाँ पे इनको दिए थे अपने दोनों पुत्रों को, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? रामायण में, पुराण में, ऋग्वेद में या महाभारत में? मतलब जो है कौन से जो है टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का जो है उल्लेख नहीं? ये जो है पुराण में भी, एक मिनट ना, अभी बताया मैंने, भूल रहा था मैं भी। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। बाकी रामायण, पुराण, महाभारत में पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे जो है उल्लेख मिलता है। बाकी ऋग्वेद जो ग्रंथ है इसमें हमारा छत्तीसगढ़, जैसा भी बताया हूँ ऋग्वेद और जो के बारे में, जहाँ पे मतलब जो है हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेन। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जैसे बताया। जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौशल, प्राग कौशल, बस्तर क्षेत्र को कांतार के नाम से जो है जाना जाता था, ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, और महाकांतार के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी अभाव है, तो आपका ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि ऋग्वैदिक जो आर्य उत्तर भारत तक जो है सीमित है। ये जो ऋग्वेद के मतलब जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उत्तर भारत तक सीमित थे, इसलिए यहाँ पर उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जो उल्लेखित यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका ऋग्वैदिक काल को छोड़ के सभी काल में जो हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। बाकी चलिए अगले पार्ट में हम क्वेश्चन कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।